ठीक है। देखते देखते वक्त गुजर जाएगा, अंदाज़ा नहीं लगेगा। वक्त कब कैसे गुजर जाता आदमी को अंदाज़ा नहीं लगता। आम तौर पर जब जमात की तश्कील होती है तो बहुत सारे लोग नाम लिखाते। नाम लिखाने के बाद जाने के वक्त में वो किसी काम को जहन में रख के वो बोलते कि तुम जाके आओ और हमारे लिए थोड़ा तकाज़ा है। वो लोग रुक जाते। जब तुम वक्त लगा के वापस जाओगे तो वो ये कहते कि यार हम भी आते तो अच्छा था, हम खामखा रुक गए, वो काम भी नहीं हुआ। कि देखते देखते वक्त पूरा हो गया और हम लोग वैसे रह गए। वक्त जो है घर पे हो तो भी जाता रहेगा, जमात में हो तो भी जाता रहेगा, लेकिन आदमी को अंदाज़ा नहीं होता कि जाने वाला क्या कमा लिया, घर पे रहने वाला क्या नुकसान कर लिया। अगर वो नुकसान का पता होता तो फिर जमात में होते सब। अगर उस नुकसान का पता होता तो फिर सब दिन का काम करते, सब दिन का काम करते। सिकंदर आज़म ज़ुल्क़रनैन रहमतुल्लाह अलैह, बल्कि अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कुरान में उनका तज़किरा है, जहाँ ज़मीन है वहाँ हुकूमत थी। जहाँ ज़मीन है वहाँ पर उनकी क्या थी? हुकूमत थी। और दूसरे सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो अल्लाह ने जहाँ ज़मीन है वहाँ उनकी हुकूमत, जहाँ पानी है वहाँ उनकी हुकूमत, और जहाँ हवा है वहाँ उनकी हुकूमत। यानी उसके तहत में जितनी चीज़ें आती हैं सारी चीज़ों पर आपकी क्या थी? हुकूमत थी। ज़मीन वालों पर भी चलती, पानी वालों पर भी चलती, और हवा वालों पर भी हुकूमत चलती। कैसे अजीम शख्सियात हैं जी। लेकिन अल्लाह ताला ने उनका अंजाम कार ऐसा दिखाया कि ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिलसिले में आता है कि उन्होंने कहा कि वफ़ात के बाद मेरे हाथ कफन से खाली रखना। कफन से खाली यानी कि उसको बाहर रखना, पूरे बदन पर कफन पहनाना लेकिन हाथों को कफन खाली रखना, मत पहनाना। न कि लोगों ने पूछा कि क्यों? कि जहाँ ज़मीन है वहाँ मेरी हुकूमत है, लेकिन जब मैं मर के जा रहा हूँ मेरे हाथ खाली हैं। मेरे हाथ क्या है? खाली जी। इंसान को उस नुकसान का पता लग जाए तो फिर सब दीन के काम में लग जाए। सब किस में लग जाए? जी। हमें उस नुकसान का पता नहीं, हम क्या सोच ले रहे, अरे भाई काम करके थोड़े पैसे जमा कर लेंगे, बेटे को काम आएंगे, बेटी को काम आएंगे, बीवी को काम आएंगे, मेरे को काम आएंगे, ऐसा सोच ले रहे। ऐसा क्या कर रहे? ऐसा सोच ले रहे। ऐसा सोच लेके दुनिया कमाने में लग रहे और दीन को छोड़ दे रहे। दीन को छोड़ दे रहे जी। हदीस में है, एक परिंदा रात को
जब अपने घोंसले पर पहुंचता तो सिर्फ उतनी ही चीज़ें उसके पास होती हैं, उन्हीं चीज़ों का वो परिंदा मालिक होता है जो उसके पेट के अंदर है। उन्हीं दानों का वो मालिक होता है कि जो दाने कहाँ पर हैं, उसके पेट में। उसको पोठा बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते होंगे कि उसको, जो अगर आप बाज़ मुर्गियों को, कबूतरों को देखोगे ऐसा पकड़ोगे तो एक थैली होती है, पोटली, हम पोठा बोलते हैं उसको। हाँ, तो जैसे हाँ, कभी कभी कबूतरों को पालने वाले लोग उसको कितना दाना डालना, वो ऐसा देख के अंदाज़ा करके दाना डालते रहते। सुबह दिन भर चारा चर के जब परिंदा अपने घोंसले पर पहुंचता तो वो उतनी ही चीज़ों का मालिक होता है जो उसकी पोटली के अंदर है। कुछ और सामान रखा हुआ क्या भी उसके पास? जी, तिजोरी में रखा हो, हाली में रखा हो जी, या बैंक में रखा हो, या कहीं कुछ आपको मिलेगा इस तरह से? उसका भरोसा सिर्फ किस पर है बोलो? अल्लाह। बूढ़ा होने तक वो दाना चुगता है। कब तक के बोलो? बूढ़ा होने तक वो दाना चुगता है। हम लोग क्या करते, पहले से थोड़ा बैलेंस करके रख लेते, इसलिए बुढ़ापे में कुछ कर नहीं सकते। बुढ़ापे में कुछ कर नहीं सकते, मोहताज हो जाते हैं। अल्लाह पर भरोसा नहीं करते। लोग क्या सोचते, ज़रा पैसा है तो बुढ़ापे में ज़रा लोग अच्छा देखते। कौन देखते? बेटा, बहू, पोता, उनके ऊपर बदगुमान हो जाते। बदगुमानी मालूम है ना जी। ये लोग पैसा हो तो देखते, नहीं तो नहीं देखते। तुमने नीयत वैसी कर ली पहले तो वो सेम वैसा करेंगे। फिर नियत वैसा कर ले तो लास्ट में क्या करेंगे? सेम वैसा करेंगे। जब तूने बदगुमानी कर ली पहले, बदगुमानी से दिल फट जाते। बदगुमानी से क्या फट जाते? दिल फट जाते जी। अब वो बेटा बहू सोचते रहते, ये कब मरेगा, वो घर मेरे नाम कब आएगा। वो लोग करना बोल के नहीं सोचते, बीच में से इसको हटाओ बोल के सोचते रहते। ये कब मरेगा, फिर वो मेरे नाम कब आ जाएगा। हाँ भाई, 2 घर हैं, उसके किराए आ रहे, बूढ़ा मरेगा तो किराए मेरे को आएगा। तो वो मरने की दुआ करते रहते। बूढ़ा क्या सोच रहा है कि मेरे बूढ़ेपन में काम आएंगे तो ऐसा होगा। नहीं, मेरे ऐसे आदमी को आखिरत का नुकसान का पता नहीं है। दुनिया के नुकसान की वजह से कमाई में ऐसा लग जा रहा कि अल्लाह के हुक्म को छोड़ दे रहा। तो जब रात को जब परिंदा पहुंचता घोंसले में, उसके पोटे में दाने रहते, सुबह होने तक वो भी ख़त्म हो जाते। सुबह होने तक वो भी क्या थे? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या कुदरत है अल्लाह ताला की। जब सुबह होते तो पोटली के अंदर से दाने ख़त्म हो जाते। सुबह को वो अल्लाह पर तवक्कुल करता। किस पर करता? कौन से दुकान में जाना, कौन सी फैक्ट्री में जाना जी, कहाँ पर रखा हुआ है दाना, कुछ पता नहीं। किधर जाना, किधर को निकलना, कुछ पता नहीं। सुबह को जब सुबह करता परिंदा, अल्लाह के भरोसे पर उठता। अल्लाह उसे वहाँ ले जाते जहाँ उसको दाना मिलता। फिर सुबह से शाम तक चरता, फिर शाम को पोटली फिर भर पोटली फिर भर जाती। मेरे अजीज़ों, हम उतनी चीज़ों के मालिक हैं जो कपड़े हमारे बदन पर हैं, जिसको पहनकर हमने पुराना कर दिया। हम उतनी चीज़ों के मालिक हैं जो लुक़मे हमारे अंदर, हमारे पेट में जाए। हमारे घर में देगची में जो खाना पकता है, हम उसके भी पूरे मालिक नहीं हैं। कभी कभी खाना पका हुआ है और आदमी की लाश बाहर से आती है। कभी घर में खाना पका हुआ है उसके नाम से, लेकिन आदमी की लाश बाहर से आती है, लेकिन वो
खा नहीं सकता। मेरे अजीज़ों, घर में पक्की हुई चीज़ का भी वो मालिक नहीं है, सिर्फ वो उतनी चीज़ों का मालिक है जो अपने बदन पर पहनकर पुराना कर दिया और अपने पोटली के अंदर जो जमा कर। जो आदमी अल्लाह पर भरोसा करता, अल्लाह उसको परिंदों की तरह रोज़ी पहुंचाता, परिंदों की तरह रोज़ी पहुंचाता। लेकिन हमारे जहन में क्या है बोले तो, कुछ कमा लेना, ज़रा बैलेंस रख लेना, बूढ़े के वक्त में काम आएगा, उस सोच में अपनी आखिरत को ख़राब कर लेते, अपनी आखिरत को ख़राब कर लेते। जब सिकंदर आज़म ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का और जब इंतकाल हुआ तो उन्होंने कहा कि दोनों हाथ क्या करना, कफन से बाहर रखना, कफन से खाली रखना, सब पूरे बदन को कफन पहनाना लेकिन हाथ को नहीं। क़यामत तक आने वालों को ये निशानी रहेगी, पूरी ज़मीन पर हुकूमत थी उसकी, लेकिन कफन उसके हाथ, कफन से उसके हाथ क्या थे, खाली थे, वो कुछ लेकर नहीं गया, कुछ लेकर नहीं गया। तो बताओ भाई, हम और तुम क्या ले जाएंगे बोला? पूरे ज़मीन पर उसकी हुकूमत, वही कुछ लेकर नहीं गया। सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात ऐसी हालत में हुई, वो तो सबके लिए इबरत है। अगर कोई उस बात को समझ जाएगा ना, तो फिर पूरी ज़िंदगी दीन की मेहनत में ही रह जाएगा। पूरी ज़िंदगी किस में रह जाएगा? दीन की मेहनत में। हम लोग मेरे अजीज़ों दीन की मेहनत की कदर नहीं जान रहे, अल्लाह की फर्माबरदारी को नहीं जान रहे। हम तो यूँ सोच रहे कि बस दुनिया का काम कर लो। दुनिया मुक़द्दर की है, असल दुनिया कैसी है बोलो? मुक़द्दर। मेहनत आदमी 24 घंटा भी करेगा ना, तो उसे जो मिलने हैं वही मिलेगा। मेहनत से माल मिलता, मेहनत से माल मिलता, तो फिर जो मज़दूर होते हैं ना, सुबह से शाम तक बेचारे ठगते हैं, खटते मेहनत के अंदर, तो उनको ज़्यादा मिलना चाहिए था जी। दुनिया का रिवाज ऐसा है, सिर्फ़ एक दस्तखत करने वाले के लिए तो 5 लाख रुपए मिलेंगे और दिन भर करने वाले के लिए 500 रुपये मिलेंगे, 500 रुपये मिलेंगे। हैदराबाद में हम एक से मुलाकात के लिए गए, तो उन्होंने कहा कि हज़रत देखो, अगर मैं एक दस्तखत कर देता हूँ तो मुझे 5 से लेकर 50 लाख रुपए मिलते। न कहा मेरी नौकरी तो 50,000 की है, लेकिन मेरे एक दस्तखत पे 5 से लेकर 50 लाख तक मिलते, 5 लाख से। मैंने कहा वो कैसे मिलते भाई? न कहा हम सीए की नौकरी करते। सीए जानते? अकाउंटेंट जो अकाउंट करते रहते, गवर्नमेंट को उसमें धोखा देने का रहता है। गवर्नमेंट को अगर इसको जहाँ 50 लाख रुपए मिलेंगे तो उसके 500 लाख का फ़ायदा होगा। उसका कितना फ़ायदा होगा? 500 लाख का फ़ायदा होगा। तो उसको क्या करना पड़ता? खाली एक साइन करना पड़ता जी। बेचारा मजदूर मेहनत करता, सुबह से शाम तक करे तो कितने मिलते भाई? 500। लेकिन इसे कितने मिलते? 50 जी। मेहनत पे दारोमदार नहीं है, मुक़द्दर से है मसला। मेहनत पे क्या नहीं बोलो? दारोमदार नहीं है। किस पर है बोलो? मुक़द्दर पर है। अल्लाह मुक़द्दर वैसी जारी कर दे जी। सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हाँ, जब आपका इंतकाल का वक्त करीब आया, जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए। जिब्राइल आकर बोले, ऐ अल्लाह के पैगंबर, अब अल्लाह से तुम्हारा मुलाकात का वक्त आ गया है, आप चलो। तो बोले जिब्राइल, मैं एक ऐसी मस्जिद बना रहा हूँ, पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी मस्जिद होगी, मैं जाऊँगा तो ये मस्जिद का काम खड़े रुक जाएगा।
मस्जिद का काम तो रुक जाएगा। कैसे हो? अल्लाह ताला से कहो कि अल्लाह ताला से कहो कि 1 साल के बाद बुला ले मुझे। कहाँ से? दुनिया से। 1 साल के बाद बुला, 1 साल के बाद जाऊँगा। लोग बोलते रहते ना, अगले साल जाऊँगा, 6 महीने के बाद जाऊँगा, 2 साल के बाद जाऊँगा, लोग बोलते रहते। सुलेमान अलैहिस्सलाम ऐसा ज बोले कि 1 साल के बाद बुला, मस्जिद बन के तैयार हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मस्जिद बन के तैयार हो जाएगी। मैं मेरे काम के लिए नहीं रुक रहा, मैं अल्लाह के काम के लिए रुक रहा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम वापस चले गए। कौन चले गए? इज़राइल आकर सामने खड़े हो गए। कौन आकर? इज़राइल आके सामने खड़े हो गए। जी, अल्लाह ताला नबियों की भी तरबियत करते, जिंदगी में करते, नहीं तो मार के है तो भी करते। नबियों का ईमान अल्लाह के ज़ात आली पर मुकम्मल होता है। उनके यकीन में कुछ डामाडोली नहीं होती। कभी ऐसा होता है इंसान होने की वजह से कुछ फ़र्क हुआ तो अल्लाह उनकी तरबियत करते। अल्लाह उनकी क्या करते? तरबियत करते। जी, अल्लाह उनकी तरबियत करे। अल्लाह हमें कदर की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे जिब्राइल अलैहिस्सलाम आकर सामने खड़े हो गए तो बोले, अब का अभी अल्लाह ने आपको लाने के लिए कहा है। क्या बोले? हाँ, किसी से कुछ बोलना नहीं है, किसी से कुछ करना नहीं है, किसी से कुछ कहलवाना नहीं है। जी, अल्लाह का काम कौन करा लेगा? अल्लाह। तू कौन है बीच में? अल्लाह ने कहा कि अब का भी आपको चलना है। ऐसा हुक्म है बोलकर उठकर खड़े हुए अपने तख्त से। किससे? अपने तख्त से उठकर खड़े हुए। उसी हाल में आपकी रूह कब्ज़ हो गई। उसी हाल में क्या होगी? जनाजा खड़ा है लकड़ी के सहारे। क्या है बोले? जनाजा खड़ा है लकड़ी के सहारे। जी, 12,000 आदमी काम कर रहे मस्जिद बनाने के काम में, और 3,000 जिन्नात काम कर रहे और उस मस्जिद के काम। कितने लोग काम कर रहे? 12,000 आदमी और 3,000 जिन। पूरे कितने हो गए? 15,000 लोग काम कर रहे। मेरे अजीज़ों, काम कर रहे मस्जिद बन रही है, काम कर रहे मस्जिद बन रही है। और इसी तरीके से 9 महीने गुजर गए। कितने महीने गुजर गए? 9 महीने। बाज़ रिवायतों के मुताबिक 1 साल लग गए। 1 साल गुजर गए। बाज़ रिवायतों के मुताबिक 4 दिन, बाज़ रिवायत के मुताबिक 6 महीने उनका जनाजा लकड़ी के सहारे खड़ा रहा। लोग क्या करते रहे? काम करते रहे। सब लोग ये समझ रहे हैं कि ये जिंदा है। सब लोग क्या समझ रहे हैं? ये जिंदा है। और हालांकि आप दुनिया से रुखसत हो चुके। वो जो लकड़ी पकड़ कर खड़े थे, उस लकड़ी को दिमक खाना शुरू कर दिया। क्या खाना शुरू कर दिया? दिमक खाना शुरू कर दिया। ऐसा पकड़ के खड़े, नीचे से लकड़ी खाली हो गई। नीचे से लकड़ी क्या हो गई? खाली हो गई। तब लोगों ने समझा कि ये क्यों खड़े हैं इस तरीके से। हम लोग अब तक तो ये समझ रहे थे कि हमें देख रहे हैं, कि हम मस्जिद बना रहे हैं, और ये तो वफात पा चुकी। उसके बाद इंसानों ने, जिन्नातों ने आपके लाश को पकड़ के और नीचे लेटाया। तो उस वक्त के हकीमों ने ये कहा कि आपको इंतकाल होके 1 साल हो गया।
दिखा लो कितना हो गया, 1 साल। आपको जनाजा पढ़ा। वो चाह रहे थे कि मैं जिंदा रहकर मस्जिद बनवाऊँ। अल्लाह ये दिखाना चाह रहे हैं तुम मर जाओगे तो भी मस्जिद। वो चाह रहे थे मैं जिंदा रहकर मस्जिद बनवाऊँ ताकि मेरे खाते में आ जाए, नेकी मेरे खाते में आ जाए। लेकिन अल्लाह क्या चाहते हैं, अल्लाह क्या दिखाना चाहते हैं, तुम मर जाओगे तो भी मस्जिद बन जाएगी। जी, हम क्या सोचते रहते हैं कि मेरे बीवी बच्चों को मैं ही पालने वाला हूँ, लेकिन हम मर जाएंगे तो भी वो एक दिन भी भूखे नहीं रहेंगे। हम सोचते रहते हैं मैं नहीं रहूँगा तो मेरी दुकान नहीं चलेगी, हम मर जाएंगे तब भी दुकान चलती रहेगी। हम सोचते रहते हैं कि भाई खेती तो मेरे करने से बढ़ेगी, लेकिन हम मर जाएंगे तो भी खेती होती रहती। मैं छोटा बच्चा था जी, हमारे दादा और मैं जाके खेत में जो है काम करते थे रोज़ाना। साग के पत्ते होते थे, हमारे यहाँ भाजी बोलते हैं उसको, बैंगन, मिर्ची, कोतिमीर जी, और इसी तरीके से के ईख, और इसी तरीके से भुट्टा होता है ना, टुकड़ी बोलते हैं जिसको, मक्की जारी भुट्टे, हाँ, वो हमारे खेतों में पिकते थे जी। मैं हमारे दादा जाते थे, मैं बोलता था कि दादा कि रोज़ाना खेत को कहीं जाते, 1-2 दिन नहीं गए तो छुट्टी कर लेंगे। मैं छोटा बच्चा था, मुझे ले आते थे उन्होंने रोज़ाना। मैं कभी कभी थक जाता, बोलता कि रोज़ाना खेत को कैसे, तो हमारे दादा बोलते थे नहीं बेटा, अगर हम नहीं जाएंगे तो खेत कैसे पिकेगा, हम नहीं रहेंगे तो, हम नहीं जाएंगे तो खेत कैसे पिकेगा। वो बात मेरे कान में आज भी आवाज़ आती है। मैं 3री या 4थी क्लास में था उस वक्त में, और जब भी छुट्टी होती तो हमारे दादा ले आते, तो उसमें कभी घास उखाड़ना, कभी पानी ला के डालना। छोटे छोटे पौधे होते हैं आलू के और इसे लहसुन के, उन पौधों में पानी हम छोटे बच्चों से छोटा बिंदा देकर हमारे से पानी मंगवाते थे। लेकिन मेरे अजीज़ों, हमारे दादाजी तो ये कहते थे कि अगर हम नहीं जाएंगे खेत में तो खेत सूख जाएगा, लेकिन हमारे दादाजी बेचारे मरकर कब्र में चले गए, लेकिन हमारे खेत फिर भी क्या कर रहे हैं, फसल दे रहे हैं, खेत फिर भी बिक रहा जी। कितने दुकानदार हैं दुकान छोड़कर चले गए, उनकी दुकान फिर भी चल रही है। कितनी नौकरियां ऐसी हैं जब नौकरी करने वाले चलते रहे, लेकिन वो नौकरियों पर लोग आज भी काम कर रहे हैं। कितनी बीवियां ऐसी हैं जो अपने शोहर की तरफ से पल रही थी, वो मरकर कब्र में चले गए, फिर भी वो क्या हो रहे हैं, पल रहे हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, इंसान के यकीन की कमी है। किसकी कमी है बोलो? इंसान के यकीन की कमी है। वो ये समझ रहा है कि मेरे रहने से चल रहा है सब, ये सोचकर दीन के काम को छोड़ दिया, नमाज छोड़ दिया, गश्त छोड़ दिया, 3 दिन छोड़ दिया, सालाना वक्त को भी छोड़ दिया। बाज़ लोग ऐसे होते, एक बार चिल्ला लगा लेते तो फिर 5-5 साल हो गए उनका वक्त नहीं लगा। अरे भाई तुम्हारी तरतीब है, साल चलो, ने कहा ये साल नहीं, ये साल नेक्स्ट साल देखिए। बाज़ लोग ऐसे होते, 1 साल चिल्ला लगा लिए, 10-10 साल हो गए उनका वक्त ही नहीं लग पाए। ये सब मेरे अजीज़ों यकीन के कमी की वजह से। किसकी वजह से बोलो? यकीन की कमी की वजह से। आप लोग नियत करो मजबूती के साथ, इंशाअल्लाह हम हर साल की तरतीब कायम रखेंगे अल्लाह की ज़ात पर यकीन करते हुए, और वक्त ज़रूर लगेंगे इंशाअल्लाह। देखो ये जो बात मैं अब बोल रहा हूँ ना, अब जैसे समझ में आएगी, जब तुम घर में रहोगे तो ऐसा नहीं समझ में आएगी, याद रखो। जब तुम घर पे रहोगे, जब कोई तुम्हें बोलने आएगा ना, अगर भी तुम्हारा साल हो गया चलो, तो उस वक्त में वो आदमी बुरा लगेगा। उस वक्त में वो आदमी कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। तो यार ये मेरे पीछे ही पड़ गए, यार क्यों बोल रहे हैं बार बार, मेरे को मालूम है ना मैं जाऊंगा ना। जब वो समझता रहता,
कि मैं बादशाह हूँ, ये मेरे को क्यों पीछे पड़े बार बार, मेरे को क्यों सता रहे, मेरे को मालूम है ना मैं जाऊँगा। वो शैतान बुलाता हो अंदर से। कौन बुलाता हो? शैतान बुलाता हो। जमात में है खुद क्या लगता कि बात समझ में आती रहती है, अरे हो रे करेक्ट टाइम को जाना, और 3 दिन भी जाना, 40 दिन भी जाना, नमाज भी पढ़ना, काम भी करना, जब समझ में आता रहता। लेकिन जब हम घर पे रहते, यही बात अगर कोई दूसरा आदमी बोलेगा तो क्या लगेगा? वो आदमी बुरा लगेगा। ये मेरे को क्यों ज़बरदस्ती करे? मेरे घर का मेरे को मालूम है, ऐसा लगता रहा। मेरे घर का मेरे को मालूम है कि मेरे जो बच्चा उन्होंने देख लेते क्या, ऐसा लगता। क्या लगता? मेरे भी बच्चों को क्या वो देखेंगे? बार बार जाओ जाओ बोल के बोल रहे। घर पे है सो तो ऐसा लगता, जमात में है खुद बात समझ में आती, घर पे है खुद वो बात जो है बुरी लगती। लेकिन मेरे अजीज़ों, अभी तुम अल्लाह से दुआ कर लो, अल्लाह हमारे हंकियाँ के सामने तो ऐसे पर्दे मत डाल, बोल वो जुल्मत के पर्दे होते। कौन से पर्दे होते हैं बोलो? जुल्मत के पर्दे होते, आदमी की आंखों के सामने पड़ जाते हैं। उस वक्त में अच्छा जो बात बोलता रहता, उसकी बात कड़वी दिखती रहती। वो पर्दों को अभी हटा, दुआ करके वो पर्दे ज़िंदगी में कभी आड़े नहीं पड़ने, वरना आदमी तश्कील वालों से दूर जाए, तश्कील करने वालों पर गुस्सा करे, तश्कील करने वालों पर गुस्सा करे जी, तश्कील करने वालों से बच जाए जी। क्यों? जुल्मत के पर्दे आँखों के सामने पड़ गए। वो ये समझ रहे हैं अब मैं जाऊंगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा। नफ़े नुकसान का मालिक कौन है? अल्लाह के नबी पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम, ज़मीन पर उनकी हुकूमत, पानी पर उनकी हुकूमत और हवा पर उनकी हुकूमत। अल्लाह ने उनको मार दिया और उनके मस्जिद के काम को पूरा कर दिया। क़यामत तक के आने वालों के लिए बताया। मेरे अजीज़ों, अगर हम आज दुनिया से चले गए तो कोई भी भूखा नहीं बैठेगा। बीवी बीवी की जगह पर, बच्चे बच्चे की जगह पर, दुकान दुकान की जगह पर, खेत खेत की जगह पर, और नौकरी नौकरी की जगह पर। ये हमारी यकीन की कमी है, लेकिन हम लोग कि उन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। पूरी ज़मीन पर जिनकी हुकूमत है, जहाँ सूरज निकलता वहाँ उनकी हुकूमत, लेकिन जब जाने तो कफन से खाली। अगर ये बात समझ में आ गई किसी को तो फिर वो दीन का काम कभी नहीं छोड़ेगा। वो हमारे को ना समझ में आने की वजह से हम लोग दीन के काम से दूर रहेंगे। इसलिए मेरे अजीज़ों, नियत करो कि जब भी हमारा सालाना वक्त आएगा, हमें दूसरों को बोलने की क्या ज़रूरत है? हमारी तारीख हमें पता है। दूसरों के बोले सकती समझाने की क्या ज़रूरत है जी। जब अल्लाह ने हमें समझ दिया है कि भाई अगले साल की जो तरतीब है तो हमें यहाँ मालूम है, तारीख तो मालूम है, चाहे कितना ही काम हो हमें छोड़ कर जाना है। जितना भी काम हो हमें क्या करना है, क्योंकि पूरा कराने वाला कौन है? अल्लाह। एक दो नहीं, हज़ारों कारगुजारियाँ हैं, एक दो नहीं बल्कि हज़ारों कारगुजारियाँ हैं। अल्लाह पूरी करके दिखाते। अल्लाह क्या करते? हमारी मौजूदगी में एक वाक़या चला है, वो बताता हूँ आपको। पिनंगवा करके मेवात में एक गांव है, उस गांव में हमारी जमात गई, तश्कील कर रही, एक आदमी भी तैयार नहीं हुआ। एक आदमी का नाम था, एक आदमी का नाम था जी। तो वो काम करने के लिए जंगल में जाकर था। वो जंगल में कैसा गया हुआ था, वो जो जौ होती है ना, जौ या गेहूँ, वो बोने के लिए गया हुआ था। वो बोने के लिए गया हुआ था।
अब हम जंगल ही चले गए। आखिर में एक आदमी बचा है, सुबह से तश्कील कर रहे हैं, यानी कि उस दिन निकलने की तारीख़ है, तकरीबन एक 20-25 दिन से मेहनत हो रही वहाँ पर। उस दिन निकलने की तारीख़ है, सुबह से लेकर 9-10 बज गए, सबसे मुलाकात कर लिए, सब ने इनकार कर दिया। एक आदमी बचा हुआ था, वो जंगल जाके काम कर रहा था। हम जंगल में पहुँचे तो पता नहीं अल्लाह को क्या बात पसंद आ गई, तो वो जंगल में जो बीज डालने का काम कर रहा था, हमने जाकर उससे बात की, तश्कील करी, तो बोला कि मैं ऐसे ही जाने के लिए तैयार हूँ। क्या बोला? मैं ऐसे ही जाने के लिए तैयार हूँ। वो चला, नौकरों ने उसके अंदर बीज बो दिया। जी, नौकरों ने बीज बो दिया। वो अल्लाह के रास्ते में जंगल से ही निकला और उसका बैग लेके बाद में पहुंचे बस स्टैंड। हम तश्कील उसकी चिल्ले के ही करे थे। किसकी करे थे? चिल्ले। तो चला गया अल्लाह के रास्ते में, तो लोगों में बात चली, अरे मैं तो बीज बो के आया हूँ, बल्कि छोड़ के आया हूँ बीच में से। कोई दिल जला अल्लाह वाला था बेचारा, तो उसने वो चिल्ले के अंदर उसकी 4 महीने की तश्कील कर दी। क्या कर दी बोलो? 4। उसने 2 चिल्ले और बढ़ा दिए उधर से, उसने 2 चिल्ले और बढ़ा दिए। थोड़ा मेवात के अंदर औरतें थोड़ा बहुत खेत का काम संभालती हैं, आपको तो पता है, खेत को आना जाना कर लेती हैं। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वो चला गया अल्लाह के रास्ते, और उसकी बीवी बेचारी और उस खेत की थोड़ा बहुत देखभाल कर रही थी। कुदरत का करिश्मा, उस साल जितनी फसलें हो रही थी, वो जो पूरी फसलें जो है ना, पूरी फसलें, वो किसी कीड़े की वजह से, खेतों में कभी कभी कुछ कीड़े लगते हैं, तो वो सारे जो है ख़त्म हो गए। और जिसके खेत में 10 कट्टे होना था और उसके खेत में 2 कट्टे हुए, 1 कट्टा हुआ, सबको कीड़े ने खा लिया। लेकिन मेरे अजीज़ों, कि उसके खेत में अल्लाह ने ऐसी फसल और उस कीड़े से ऐसा दूर रखा कि उसका सालाना ख़र्चा निकल के और उसका कर्ज़ा भी पूरा होके और साल भर खाने के लिए भी अनाज बच गया। खाने के लिए भी अनाज बच गया। दीन मोहम्मद नाम है उसका, और आज भी सालाना 4 महीने जाता, आज भी सालाना कितना जाता बोलो? 4 महीने जाता। ये ख़ुद हमारी ज़िंदगी में चली हुई बात है, और हमारा राब्ता उनके साथ आज तक भी मौजूद है। लेकिन पिछले साल उन्होंने 5 लाख के ख़र्च में जो है बाहर जाके आए। 3 मुल्कों का सफ़र करें, कितने लाख रुपए में? 5 लाख। आज भी बहुत मशहूर साथी है मेवात के अंदर, पिनंगवा हल्के के, हज़ारों कारगुज़ार, हज़ारों कारगुज़ार। जब आदमी तरतीब के हिसाब से वक्त लगाता, अल्लाह उसे आगे बढ़ाते रहते। जब आदमी देखता ना कि भाई मुझे अभी काम है, अभी नहीं हो सकता, अभी नहीं जा सकता, तो फिर अल्लाह उसके कामों के हवाले कर देता। लोग वक्त लगा के वापस आते रहते, अभी हम उसी काम में अटके हुए रहते। हमारे बेतम चिल्ले में भी हम लोगों को बोलते रहते, हमारे बेतम चिल्ले के अंदर भी हम लोगों को बोलते रहते, भाई हम चिल्ले जाके आ रहे, 4 महीने जाके आ रहे, तो तुम क्या कमा ले रहे सब, तुम तो वहीं हो अभी, तो वहीं हो अभी। वो बोलते रहते, हाँ यार हमें भी जाना चाहिए था, हमें भी कुछ कर लेना चाहिए था, बोलते रहते। मेरे अजीज़ों, जब तुम जाओगे अपने घर पर, कुछ लोग ऐसे होंगे ज़रूर, वो कहेंगे यार मैं भी आता तो अच्छा था,
मेरा भी वक्त वैसे ही निकल गया। मेरे अजीज़ों, ऐसे अफसोस में ज़िंदगी में कभी ना पड़े। जब भी तुम्हारा सालाना वक्त आएगा और अपने वक्त को पाबंदी के साथ लगाओगे इंशाअल्लाह, मेहनत में लगे रहोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे कहने और आप लोगों को सुनने से ज़्यादा अमलों की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाह।